हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में और पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2। हम इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपने प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है सोशलाइजेशन के बारे में, है ना, समाजीकरण के बारे में। उस पे हम आज बात करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इससे पहले कई सारी वीडियोज अपलोड किया जा चुका है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वहाँ देखें। आप देख भी रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आता होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ करें या ना करें, अपना ख्याल जरूर रख सकते हैं। खैर, हम आगे बात करते हैं। टॉपिक है हमारे पास सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया। ये सोशलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे, समाजीकरण कैसे होता है, कोई बच्चे के अंदर समाजीकरण कैसे होता है, कैसे वो सब बच्चा सोशलाइज्ड होता है, किसी समाज में कैसे सोशलाइज्ड होता है, सोशल वर्ल्ड के जरिए कैसे होता है। चिल्ड्रेन, जैसे चिल्ड्रेन जो है एक बच्चा, टीचर्स से कैसे होता है, पेरेंट्स से कैसे होता है, पेयर्स से कैसे होता है। किस तरह से एक बच्चे के ऊपर टीचर का असर पड़ता है, पेरेंट्स का असर पड़ता है, पेयर्स का असर पड़ता है। किस तरह से एक बच्चा वर्ल्ड में, समाज में, सोसाइटी में सोशलाइज्ड होता है। तो पहला, इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये सोशलाइजेशन है क्या, ये समाजीकरण क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, ये समाजीकरण क्या है। इसे समझने के लिए आइए एक परिभाषा देखते हैं। और आप याद रखें कि यही परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है। सोशलाइजेशन का एग्जाम में परिभाषा, यही परिभाषा पूछा जाता है। वो क्या परिभाषा है, यानी सोशलाइजेशन है क्या, समाजीकरण क्या है। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण जो है, एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है। बाय विच, जिसके जरिए पीपुल, लोग, लर्न, सीखते हैं, एंड इंटरनलाइज, और आत्मसात करते हैं। किस चीज को सीखते हैं और किस चीज को आत्मसात करते हैं। नॉर्म्स को, वैल्यूज को, एंड बिहेवियर्स को ऑफ देयर सोशल ग्रुप, अपने समाज के ग्रुप में, अपने समाज में। ये वो प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण जो है, वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के जरिए एक इंसान, एक बच्चा, एक लोग, एक पीपुल नॉर्म्स को, वैल्यू को, बिहेवियर को सीखता है। अगर कोई बच्चा समाज के नॉर्म्स को नहीं सीख रहा है, समाज के वैल्यूज को नहीं सीख रहा है, समाज के बिहेवियर्स को नहीं सीख रहा है, इसके मतलब है कि उस बच्चे के अंदर जो है वो अभी सोशलाइज्ड बच्चा नहीं हुआ है। उसके अंदर समाजीकरण नहीं हुआ है। बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर वो नॉर्म्स को, वैल्यूज को, बिहेवियर को सीख रहा है और उसे इंटरनलाइज कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, इट मीन्स वो उस बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, हो चुका है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चे के लिए सोशलाइजेशन इज क्रिटिकल एज इट हेल्प देम डेवलप एसेंशियल स्किल्स। बच्चे के लिए सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है। बच्चे के लिए समाजीकरण है, वो है यानी कि वो एसेंशियल स्किल्स को सीखे, जो कौशल है, जो महत्वपूर्ण कौशल है, उस कौशल को सीखे, एटीट्यूड को सीखे, नॉलेज को सीखे, ताकि दैट शेप देयर आइडेंटिटी एंड इंटरेक्शंस विद अदर्स, जिससे उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान मिल सके, उसके पहचान को एक आकार मिल सके, एक शेप मिल सके, और वो दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। तब बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन होगा। यही परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने सामाजिक समूह के मानदंडों, वैल्यू, बिहेवियरों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। ये समाजीकरण का प्रक्रिया, ये परिभाषा है, इस बात को याद रखिएगा। बच्चों के लिए समाजीकरण क्या है। बच्चे के अंदर समाजीकरण कब हो रहा है, कब मानेंगे कि कोई बच्चे के अंदर समाजीकरण हो रहा है, कब मानेंगे कि कोई बच्चा सोशलाइज्ड हो रहा है। जब वो आवश्यक कौशल,
दृष्टिकोण और ज्ञान विकसित करें ताकि उससे मदद मिल सके उनकी पहचान को और दूसरे के साथ वो बातचीत कर सके, तब हम समझेंगे कि बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन हो रहा है। यही है समाजीकरण। अगर ये चीज़ बच्चा नहीं सीख रहा है, जो आवश्यक कौशल है, जो बच्चे के अंदर एक दृष्टिकोण है, एक एटीट्यूड है, एक नॉलेज है बच्चे के अंदर, वो अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, कहीं न कुछ कमी रह गई है। और इस कमी के रहने की वजह से बच्चे का कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, बच्चे को समाज में कोई पहचान नहीं मिल पाएगा, और ना ही बच्चे दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइन करता है इस बात को कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रक्रिया है वेयर जहाँ कोई इंसान, जहाँ कोई व्यक्ति लर्न सीखता है टू एडजस्ट टू ए ग्रुप और सोसाइटी, यानी अपने ग्रुप में, अपने सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए सीखता है, एंड बिहेव और व्यवहार करता है इन ए मैनर अप्रूव्ड बाय ए ग्रुप और ए सोसाइटी। यानी कहने का मतलब ये है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये कहना चाहता है कि सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई व्यक्ति सीखता है कि समाज में या किसी ग्रुप में कैसे रहा जा सके, और समाज का या उस ग्रुप का जो मैनर है, उस मैनर को वो फॉलो करता है, उस मैनर के हिसाब से वो बिहेव करता है। ये है सोशलाइजेशन, और इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है उसको डिफाइन किया है, दैट इज सोशलाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि सोशलाइजेशन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है कि एजेंसी एंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। समाज में कुछ एजेंसी है और कुछ एजेंट है जो बच्चे के अंदर समाजीकरण प्रक्रिया करता है। कुछ एजेंट है, कुछ एजेंसी है जो बच्चे के अंदर समाजीकरण प्रक्रिया करता है, और ये एजेंट को, ये एजेंसी को आपको याद रखना है, ये बात याद रखिए, आप एकदम याद रखना है आपको। जैसे कि समाज में जो होम है, घर, घर जो याद रखिए, लिखिए कॉपी में, घर जो है वो प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है। किस चीज का? सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का। समाजीकरण का जो घर है, होम, ये समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी। और फैमिली मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स, जैसे फैमिली मेंबर्स में ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स यानी भाई बहन हो गए, ये प्राइमरी एजेंट है, प्राथमिक एजेंट है सोशलाइजेशन का। ये बात लिख लीजिए, अब लिखिए कॉपी में, लिखिए, लिखिए कॉपी में कि होम जो घर है, होम, ये क्या है? घर, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी एजेंसी है। किस चीज का? सोशलाइजेशन का। ठीक है। और जो फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर, अब फैमिली मेंबर में कोई भी हो सकता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये फैमिली मेंबर में कौन हो सकता है। ये क्या है? ये प्राइमरी एजेंट है, प्राइमरी एजेंट है, एजेंट है, सॉरी, एजेंट है। किस चीज का? सोशलाइजेशन का। आप लिख लिए होंगे आराम से। ठीक है, हो गया। दूसरा, जो पड़ोसी है, नेबर, पड़ोसी, एंड स्कूल, ये सेकेंडरी एजेंसी है। फिर लिखिए कॉपी में, जो नेबर है, नेबर, जो पड़ोसी है हमारा, जो नेबर है, NEIBH, नेबर, NEGHBOUR, जो नेबर है, और जो स्कूल है, ये क्या है? ये सेकेंडरी एजेंसी है, सेकेंडरी, लिखिएगा कॉपी में, सेकेंडरी एजेंसी है। किस चीज का? सोशलाइजेशन का। ठीक। और जो पेयर्स हैं, पेयर्स एंड फ्रेंड्स एंड टीचर, ये सेकेंडरी एजेंट्स हैं। जैसे कि दोस्त हो गया, पेयर्स, साथी, या फ्रेंड हो गए, साथी, या टीचर हो गए, टीचर। ये कौन है? ये हमारे सेकेंडरी एजेंसी है, एजेंट है, सेकेंडरी एजेंट है। किस चीज का? सोशलाइजेशन का। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? अपने कॉपी में इस बात को लिखना है आपको।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इससे ये समझ में आता है कि बच्चों की होम जो है वो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन का। इससे मतलब ये होता है कि बच्चे को घर से ही सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी कि सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे का स्टार्ट कहाँ से हो जाता है। सोशलाइज एक मिनट, ये जो सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे के अंदर जो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है वो कहाँ से, घर से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, होम से, घर से स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन, नहीं हो जाता है। और उसके मुख्य घर में जो है फैमिली मेंबर जो होते हैं वो प्राइमरी एजेंट के तौर पे काम करते हैं। और जा करके जब जब बच्चा जाता है नेबर या स्कूल में, तब जा करके वो उसके अंदर वो सोशलाइजेशन में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो तो मैन तो ये टॉपिक एंड हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे के अंदर जो सोशलाइजेशन होता है, तो घर में शुरू हुआ घर सोशलाइजेशन, लेकिन जब स्कूल में जाता है, जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है, तब जाकर के वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होना, सामाजिकरण उसके अंदर इंटेंस होना होता है, गहन होता है, शुरू हो जाता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सोशलाइजेशन की भावना पैदा हो जाती है। वो मतलब वहाँ जाकर और ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसलिए अब देखेंगे, तो मैन एजेंसी जो है, मैन एजेंसी अब याद रखिएगा, प्राथमिक और सेकेंडरी, लेकिन मैन एजेंसी जो है सोशलाइजेशन का, वो बच्चे का स्कूल हो जाता है। और मैन एजेंट जो है, मैन एजेंट वो हो जाता है पीयर, दोस्त। क्योंकि शुरू हो गया घर से, लेकिन जब बच्चा पहुंचा स्कूल में, तो उस स्कूल में जब बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करता है, तब जाकर के उसके अंदर सोशलाइजेशन जो है और परवान चढ़ता है। इसका मतलब वहां जो पेयर्स होते हैं, दोस्त, वो बन जाता है मैन एजेंट, और स्कूल जो है वो बन जाता है मैन एजेंसी। इस बात को भी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो इस तरह से हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है, और सोशलाइजेशन में मैन एजेंट और मैन एजेंसी कौन होता है, और प्राइमरी एजेंट और प्राइमरी एजेंसी कौन होता है, और सेकेंडरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंसी कौन होता है। क्लियर। चलिए, आप तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि हमको टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और खूब मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।